ये आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स के अंदर। ओपनिंग डेट है 23 जनवरी और लास्ट डेट दी गई है 22 फरवरी। याद आप देख सकते हैं 22 फरवरी बहुत दूर है अभी। तो ओपनिंग डेट होगी 23 जनवरी से। नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट और सैलरी की है इतनी है 18,000। तो ये अभी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए पीछे चलते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, आपको भी पढ़ते हैं हम भी। आरआरबी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2025 रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुके हैं। 22,438 पोस्ट है। लास्ट डेट कितनी है आपको बताई दी, 22 फरवरी की है। बेस्ट ऑफर फॉर यू नोटिफिकेशन, ये क्या है, अप्लाई ऑनलाइन। डिपार्टमेंट कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। ऑनलाइन होगा। 32,328 पोस्ट का नाम है ग्रुप डी। वैकेंसी पॉइंट मैन, असिस्टेंट लोकोसेड, असिस्टेंट ऑपरेशन एक्स्ट्रा। फॉर्म डेट है 23 जनवरी से 22 फरवरी के बीच। एज लिमिट रखी गई है 18 से 36 ईयर्स। एग्ज़ाम डेट है जुलाई 2025 के अंदर। सैलरी है 18,000 पर मंथ। और यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailway.government.in। पोस्ट अलग अलग पोस्ट है। पॉइंट मैन बी के लिए 5,080 है। असिस्टेंट लोको सेड के लिए 420 है। असिस्टेंट मशीन के लिए 799 है। असिस्टेंट ब्रिज के लिए 301 है। असिस्टेंट पी वे के लिए 247 है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 इंजीनियरिंग के लिए 13,187 है। असिस्टेंट CNW के लिए 2,587। असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए 744 और असिस्टेंट TLNAC के लिए 1,041। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल के लिए 624। असिस्टेंट वर्क मैकेनिकल के लिए 3,077। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल के लिए 950 और असिस्टेंट SNT के लिए 2,012। असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल के लिए 1,381। असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए 2,587। तो ये है अलग अलग पोस्ट। और फीस कितनी रखी गई है। आरआरबी चार्ज है नॉर्मल फीस चार्ज कर रहे हैं किसके लिए, एक सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, SC ST इत्यादि सभी के लिए 250 है और वो भी रिफंडेबल है। और एप्लीकेंट फ्रॉम यूआर जनरल OBC EWC के लिए 500 है जिसमें से 400 रिफंड होगी। और इंडिविजुअल मेक पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट होगा। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और फॉर्म डेट तो आपको बताई दी है, रिज़ल्ट भी बता दिया। रिज़ल्ट कब आएगा, अगस्त से सितंबर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एप्लीकेंट क्या होना चाहिए, 10वीं में पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड के द्वारा और ITI डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड और 12th मार्कशीट फॉर हायर टेक्निकल पोस्ट। 1 मस्ट होल्ड द इंडियन नेशनलिटी, यानी आधार कार्ड होना चाहिए। 18 से 36 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अब ये सभी की अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, वहाँ पर जाकर क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्टेड एप्लीकेंट कैन रजिस्टर देमसेल्व्स ऑनलाइन बाय क्लिकिंग द RRB जोन वाइज डायरेक्ट लिंक गिवन बिलो। डायरेक्ट और प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस तो कैंडिडेट विलिंग टू टेक सिलेक्शन ऑफ RRB ग्रुप डी पोस्ट नीड द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आफ्टर द सिलेक्शन कैंडिडेट एट कॉल्ड फिजिकल एफिशिएंसी, यानी उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। एप्लीकेंट वो पास ऑल स्टेज सभी पास कर लेगा, वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए पोस्ट लेटर पोस्ट आएगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailway.government.in। तो RRB वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर
अलग अलग क्षेत्र के नाम दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से उनकी अलग अलग वेबसाइट हैं, उन पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी वेबसाइट खुली है अभी तो, उसके बाद देखते हैं, पहले इसके होम पेज पर चलते हैं क्या कुछ आया हुआ है या नहीं। जैसे अहमदाबाद, चंडीगढ़ वगैरह दिए गए, चंडीगढ़ के अंदर देखते हैं। ये चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर है डॉक्यूमेंट सत्यापन, लिंक फॉर अपलोडिंग फ़ोटो एंड साइन वेरिफिकेशन, लिंक फॉर डाउनलोडिंग कॉल लेटर। ये तो आज का ही नोटिस लग रहा है, 10 जनवरी 2025 का है। सबके अलग अलग होते हैं, तो अभी हमको नहीं चाहिए। जो भी जिस भी स्टेट से हैं अपनी साइट पर जाएं और करें। तो ऐसी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना भी आप कर सकते हैं।